हमें को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। मैं रिफात अली खान आज मैं बात कर रहा हूं संभल के बारे में। उससे पहले इस वीडियो का देखना आपके लिए लाजमी है। सबसे पहला सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से है। जब आप सर्वे करने के लिए गए थे तो ये दंगाई आपके साथ कहां से आ गए? क्यों ये नाराबाजी कर रहे थे? क्यों मुस्लिम इलाकों में माहौल खराब करने की कोशिश की गई? क्यों वहां की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने उन दंगाइयों पे कंट्रोल नहीं किया? क्यों उन्हें सरेआम नाराबाजी करने की इजाजत दी गई और 5 मुसलमानों की जान ले ली गई? संभल का प्रशासन यह कह रहा है कि हमने किसी के ऊपर फायरिंग नहीं की, हमने किसी की जान नहीं ली। तो मैं वहां के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि इन 5 मुसलमानों की जान लेने वाला कौन है? किसने फायरिंग की उनके ऊपर? अगर आपने फायरिंग नहीं की तो ये वीडियो किसकी है? इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देखनी चाहिए। जब ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान के सामने आ गई तो वहां का प्रशासन यह कह रहा है कि हमने अपने डिफेंस में गोलियां चलाई। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा डिफेंस कर रहे थे? डिफेंस करने के लिए हजारों चीजें आपके पास थी, वो क्यों नहीं किया आपने? कौन सा डिफेंस कर रहे थे आप? बॉर्डर पे खड़े थे आप, आपके ऊपर गोलीबारी की जा रही थी तो आपने 5 मुसलमानों की जान ले ली। गोली चलाकर कौन सा डिफेंस कर रहे थे आप? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से पूछना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश सरकार और यहां के प्रशासन को मैं साफ लफ्जों में यह चीज बताना चाहता हूं कि जिस आईपीसी के तहत आपको डिफेंस का राइट दिया गया है, उसी आईपीसी के तहत तमाम हिंदुस्तानियों को दिया गया है और मुसलमानों को उसी आईपीसी के तहत डिफेंस का राइट दिया गया है। आईपीसी 96 से लेकर 106 तक हमें डिफेंस का राइट दिया गया है। हिंदुस्तान के कानून ने हमें डिफेंस का राइट दिया है, अपनी जान बचाने का राइट दिया है, अपनी फैमिली बचाने का राइट दिया है, अपने परिवार को बचाने का राइट दिया है, अपनी मस्जिद को बचाने का राइट दिया है, अपने मदरसे को बचाने का राइट दिया है और अपनी खानका को बचाने का राइट दिया। आप इस तरह गोलियां नहीं चला सकते। मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि हिंदुस्तान के कानून ने आपको डिफेंस की इजाजत दी है। आप सिर्फ आहो फिगर ना करें। अगर आप पर कोई जानलेवा हमला करता है, उसी के मुताबिक उसको जवाब दीजिए। यह आपका हक है। यह हिंदुस्तान का कानून कह रहा है कि आप अपना डिफेंस कर सकते। कोई आपके परिवार पर हमला करता है, आप उसका डिफेंस कीजिए। कोई आपकी मस्जिद पर हमला करता है, आप उसका डिफेंस कीजिए। कब तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? कोई भी दंगाई आपके इलाके में आता है, दंगा भड़काने की कोशिश करता है, आप उसी अंदाज में उसको जवाब दीजिए। यह आपका राइट है, यह आपका हक है। इसकी इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी कि दंगाई मुस्लिम इलाके में आए और नाराबाजी करें और माहौल को खराब करें। आप अपना डिफेंस कीजिए। आईपीसी 96 से लेकर के 106 तक आपको राइट दिया गया है कि आप अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, हर चीज का डिफेंस करें। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी आपके ऊपर जुल्म करता है, चाहे यहां का प्रशासन हो, चाहे शासन हो, आप अपना डिफेंस कीजिए। आपका हक है ये। आज सवाल यह पैदा होता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम इलाकों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुस्लिम इलाकों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि एक बड़ी तादाद में मुसलमानों को जेल में डाला जा सके और एक बड़ी तादाद में मुसलमानों का कत्ल किया जा सके। नई लाशें बिछाना चाहते हैं, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में यह चीज हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे बहराइच में अभी दंगा हुआ और बहराइच के दंगे के बाद जब माहौल शांत हुआ, वहां के प्रशासन ने सैकड़ों मुसलमानों को उठा लिया। आज बहराइच के सैकड़ों फैमिलीज, मुस्लिम फैमिलीज रोड पर आ गई हैं, भीख मांगने पर मजबूर है, क्योंकि घर में जो कमाने वाला था उसको पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया। आज हिंदुस्तान के मुस्लिम इलाकों को टारगेट करके एक बड़ी तादाद में मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है और एक बड़ी तादाद में मुसलमान फैमिलीज को रोड पे लाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जगह जगह पर हिंदुस्तान में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है ताकि बड़ी तादाद में मुसलमानों को जेल में डाला जा सके। इसलिए मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को साफ लफ्जों में यह चीज कहना चाहता हूं कि आज वक्त है कि आप वकीलों की लीगल टीम बनाएं। अपने मसाजिद, अपने मदारिस में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि कोई दंगाई आपकी मस्जिद के सामने आकर नाराबाजी न कर सके, आपकी मस्जिद पर पथराव न कर सके, आपके बच्चों को गोली न मारी जाए। इसके लिए आप अपना डिफेंसिव सिस्टम तैयार कीजिए, वकीलों की लीगल टीम तैयार कीजिए। अगर रोड के किनारे आपका घर है
तो आप अपने घरों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई। हर तरह का जुल्म किया जा रहा है। अब तो हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारी खानकाहें भी महफूज नहीं रही। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को साफ लफ्जों में यह चीज बताना चाहता हूं कि हम पे जुल्म करके आप हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बना सकते। अगर हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को अपनाना होगा।